स्पोर्ट्स तक के स्टूडियो में आज बहुत खास मेहमान हैं और ख़ास इसलिए है क्योंकि इन सभी लोगों ने देश का झंडा बुलंद किया है विदेशी धरती पर। क्रिकेट का वो टूर्नामेंट जहां पर पहली बार खेल रहे थे, भारत का तिरंगा लहराया है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ भारत की ब्लाइंड क्रिकेट टीम है। इस टीम ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर वर्ल्ड गेम्स में देश का परचम लहराया है, देश का झंडा बुलंद किया है, देश को गौरवान्वित किया है। सीधा इन सभी खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर कैसे इस टीम ने सारे जो स्ट्रगल्स से उनको पार करते हुए भारत के लिए इतना बड़ा मुकाम हासिल किया। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे टीम के समर्थनम के या फिर आप कह सकते हैं कैबी के चेयरमैन वेंकटेश जी। वेंकटेश जी, आप कैसे हैं आज? कैसा लग रहा है आपको हमारे स्टूडियो में आके? बहुत बहुत खुश है नितिन जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू बी इन दिस स्टूडियो एंड ऑलवेज कमिंग to this studio is always very proud feeling for me because I feel very homely in this studio. Thank you so much Ventesh ji, and also it's a very big day for us also. Yes. थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने इस पूरी टीम को खड़ा किया और बहुत सारे क्योंकि चैलेंजेस भी होते हैं एक टीम को बिल्डअप करने के लिए। Yes, absolutely. आप लोग को जानता है होगा इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट का मेंस टीम 1998 से वर्ल्ड कप इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। सो गर्ल्स वर ऑलवेज रिक्वेस्टिंग एंड शाउटिंग ऑन अस, यू आर वेरी पार्शियल, यू आर नॉट सपोर्टिंग अस, यू आर नॉट गिविंग अस एनकरेजमेंट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस एंड वेरियस रीजंस. It took some time for us, but we were committed. We always wanted to give back to opportunities to our girls also. In 2019, Cabby decided to host first women nationals, and that too we gave just one and a half months notice to all the states. Only 7 states with lot of difficulty could constitute their teams and brought to Delhi. That too in scorching winter, December 2019, and what the journey started then with great difficulty. A lot of our states tried their best. It was very hard to convince the girls first and the parents and the organizations where these girls were studying. बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। बाद में कैसे भी एक टूर्नामेंट तो हो गया एंड 7 स्टेट्स आया, बहुत एंजॉय किया उसका भी। हम बहुत मीडिया, आप लोग भी आए, बहुत सपोर्ट किया। राजीव सर आए थे फाइनल के लिए अलॉन्ग विद फ्यू मिनिस्टर्स एंड ऑल. So what it took off, I think that really gave a launching pad, you can say. First nationals for women in 2019. So then we couldn't have during COVID, so we had so far about 3-4 nationals. So what started at 7, then went on to 14 in 2021, and last year we had, early this year you can say, we had 16 teams. We had to say no to a few states because we could only accommodate 16 teams. So what I'm trying to say is, what it started off with a lot of challenges, a lot of difficulties. We didn't know how to handle this because girls have their own challenges. It's Absolutely. easy to, yeah. और व्यूअर्स, एक और चीज़ जो मैं आपको सबसे पहले तो मैं इस टीम से इंट्रोड्यूस करा दूं। आप देख सकते हैं फ्रेम में यहाँ पे जितने भी हमारी बहनें बैठी हैं, देश की बेटियाँ, ये वो टीम है जिसने भारत को जो है जीत दिलाई। टीम की कैप्टन वर्षा यहाँ पर है मेरे लेफ्ट में, ये टीम की कैप्टन है। इन्होंने अपनी अगुवाई में इस टीम को जो है बिल्डअप किया। कॉन्फिडेंस जो होता है वो उसको जो है पूरी टीम के अंदर में लेकर आई और उसी का नतीजा हुआ कि ये टीम जो है विदेशी धरती पर जाकर और पहली बार उस टूर्नामेंट में कंपटीशन जो था इनका वो कॉम्पीट कर रही थी और उसको जीतने में कामयाब रही। वर्षा, आप थोड़ा सा टीम के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस टीम को जो है एज अ कैप्टन कैसे जो है संभाला, कैसे इनको कॉन्फिडेंस दिलाया, क्योंकि बाहर जाकर खेलना और बहुत सीमित संसाधनों में ना, मतलब उतनी आप कह सकते हैं कि आपके पास जो संसाधन होने चाहिए एज अ टीम, एज अ प्लेयर, वो नहीं भी थे, लेकिन फिर भी आपने जीता, टीम को बिल्डअप किया। Actually, I didn't build up a team because here everyone is captain here, not only me. That's so great. if a team lets go down means I have to talk with them and motivate with them to build up. And if I go and pressure me, also our teammates also come with me. No problem, we will win the game like
they do like that. And coordination is very important for the cricket, because runners है ना, so while running they had more of coordination with us, so we has that coordination and confident, then we won the match. That's great, and that is the one thing which is required in the sport. एंड मेरे साथ और भी लोग हैं, जैसे ये गंगवा है। गंगवा इस टूर्नामेंट में इन्होंने अपने बल्ले का कमाल दिखाया, और वो सेंचुरी जिसकी ज़रूरत थी, वक्त पे ज़रूरत थी, वो उन्होंने जो है अपने बल्ले से लगाई है। और जब मैं इनसे अभी शो के पहले बातचीत कर रहा था, ये बोल रही थी कि स्मृति मंधाना इनकी इंस्पिरेशन है, बहुत पसंद करती हैं। गंगवा, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से हैं और कब आपने क्रिकेट खेलना शुरू किया? मैं कर्नाटक से हूँ। मैं 2021 से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया। नेशनल खेल दिया, उसके बाद नेपाल को सिलेक्शन हो गई, उसके बाद इंग्लैंड। और मैं कभी भी 2 बार नेशनल खेल दिया ना, वहाँ पे मैं कभी भी सेंचुरी नहीं मार दिया, बट इस बार इंटरनेशनल मैच में मैं सेंचुरी मार दिया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बहुत खुश हूँ मैं। तो ये आपका पहला सेंचुरी था? इससे पहले ओके, सो वो आपने भी सेलिब्रेशन कैसे किया उस सेंचुरी का? नहीं, तो मैं रो रही थी, बस रो रही थी, खुशी के मारे रो रही थी? Yes, नहीं, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। और देखिए, वो तो इमोशंस हैं, वो तो बाहर आ जाते हैं, लेकिन टीम के लिए जो रन्स बनाते हैं एक बल्लेबाज के तौर पर, वो उसकी एक अलग खुशी होती है। तो थोड़ा फैमिली के बारे में बताइए, क्योंकि मैंने जो पढ़ा है आपके बारे में, वो थोड़ा बताइए, आपकी कौन कौन है फैमिली में, कैसे जो है आपकी मम्मा कितना, आपकी मदर सपोर्ट करती हैं आपको? पहले सब तुमको पता है, किसी लड़की से को घर वालों खेलना। हाँ, नहीं, मैं समझ गया, आप ये कहना चाह रहे हैं कि शायद वहाँ पर लड़कियों को इतना प्रमोट नहीं करते हैं। तो हमारे घर वालों बहुत सपोर्ट करते हैं मेरे को, वो भी मेरी माँ बहुत सपोर्ट करती है। मेरा घर में मेरे माँ और मेरा छोटा भैया और छोटा बहन है, और मम्मा ने घर सब संभालती है, तो किसी और का खेत में काम करके वो भी कमा के सब घर को संभालती है, बस ऐसा है। तो बेसिकली आपकी मम्मी ही जो है वो दूसरे के खेत में काम करके पूरे घर को चलाती हैं, है ना? शी इज़ द ओनली ब्रेड विनर आपके फैमिली में। चलिए, फिर भी इस सब के बावजूद अच्छी बात यह है कि गंगवा जो है वो अपने प्रोफेशन यानी कि अपने करियर पर ध्यान दे रही हैं। वो ये चीज़ें नहीं देख रही कि घर में क्या परेशानी है, और इनकी मम्मी खुद इनको सपोर्ट कर रही हैं। तो एक ये मैसेज भी है सोसाइटी के लिए कि अगर लड़की है, ऐसा नहीं है कि वो घर में ही बैठी रहेगी, वो देश में आगे आकर देश को जिता भी सकती है, उसका झंडा फहरा सकती है। तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो वो कर सकती है, तो लड़कियों को भी आगे आने देना चाहिए। जैसे कि गंगवा एक एग्जाम्पल है सभी के लिए। उसके बाद और भी तमाम हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं गेस्ट, और जिन्होंने अलग अलग तरीके से टीम को सपोर्ट किया है। हमारे साथ दास भी हैं। आप बताइए कि कैसे आपने इस पूरे टूर्नामेंट में अपने आप को जो है टीम के साथ बनाए रखा, ज़रूरत पड़ी तो कैसे परफॉर्म किया? ऑस्ट्रेलिया के साथ जो खेला उसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपके लिए? मेरे ऑस्ट्रेलिया के साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि एक लड़की होते हुए भी अलग कंट्री में जाके हम लोग खेलने के लिए मौका मिला, वही सबसे बड़ी बात है। और मैंने भी उधर अच्छा परफॉर्मेंस दिया, मेरा स्कोर था 86, तो मुझे बहुत अच्छा लगा खेलकर। उन लोगों को हम लोगों ने डिफीट किया है, और हम लोग जीत के अपना देश का नाम किया है। वेल ऑफ कोर्स, और हम भी यही चाहते हैं कि आप इसी तरह से देश के लिए खेलते रहें। हमारे साथ कोच भी हैं, मैनेजर भी हैं टीम के, इनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि कोच और मैनेजर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि टीम को किन किन परेशानियों के साथ गुजरना पड़ता है, और ख़ासतौर से वो टीम जो थोड़ी सी आप कह सकते हैं उनको एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, फिजिकली भी और मेंटली भी। सो कोच हैं। कोच, जब आप आती हैं ग्राउंड में इन बच्चों को बताने के लिए कि आज हम क्या ड्रिल्स करने वाले हैं या फिर हम कौन सी टीम के अगेंस्ट खेलने वाले हैं, इनके साथ आपको क्या कुछ अलग करना पड़ता है? देखिए, जो जैसे कि अभी सबने बताया, जो हमारे नेशनल मैच होते हैं तो उसमें सबकी प्रैक्टिस रहती है, पहले से कैंप्स लगते हैं। अब जो ये इंटरनेशनल मैचेस थे, थोड़ा गर्ल्स प्लेयर्स जो है थोड़ा डरे हुए थे अदर कंट्री में जाके अदर कंट्री के साथ मैचेस खेलना,
तो थोड़ा सा एक मेंटली प्रेशर रहता है कि डोंट नो कि अदर टीम कैसी है, उनके प्लेयर्स कैसे हैं। लेकिन हम लोग हैं, टीम है, मैम है, सर है हमारे साथ, तो बिल्कुल ऑल टाइम उनको मोटिवेट करते हैं, चाहे मेंटली हो या प्रैक्टिस टाइम में कहीं कुछ चोट भी लगती है, दिक्कतें भी आती है, बट ठीक है, क्योंकि इन सबको पार करके ही और इनकी जो कड़ी मेहनत है, तो आज हमारे देश में लड़कियां गोल्ड मेडल लाई हैं, तो बहुत प्राउड फील हो रहा है हमें और अच्छा लग रहा है। बिल्कुल अच्छा लगना भी चाहिए और हम सभी इस खुशी के भागीदार हैं। अच्छी बात यह है, एज ए मैनेजर आपके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं जब भी आप या फिर इंडिया में खेल रहे हो या फिर ओवरसीज कहीं पे भी जाके खेल रहे हो, एज ए मैनेजर आपके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं? इन लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज होता है लैंग्वेज, बिकॉज दे आर फ्रॉम अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द इंडिया। सो और छोटे बच्चे भी हैं, उसमें हमारा एज देखा तो 14 ईयर से शुरू होता है। सो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन लोगों का लैंग्वेज अपना लाइक उड़ीसा में देखा तो कुछ बच्चे हैं, उन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आता है। सो बहुत जगह पे हमको साइन लैंग्वेज यूज़ करना पड़ता है यहाँ पे। सो अभी तो ठीक है, एंटायर टीम सेट हो चुका है, लैंग्वेज थोड़ा उतना बैरियर नहीं हो रहा है। और दूसरा डॉक्यूमेंटेशन का कभी आ जाता है, क्योंकि हमारा पास एक लड़की है जिल्ली, जो उसका वो ऑर्फन बच्ची है, तो जब पासपोर्ट के लिए जाता है तो ऑब्वियसली दे लास्ट शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड गर्ल, उसके बारे में पूछते हैं। शी इज़ जिल्ली, नो ओके। सो ऐसा बहुत सारे चैलेंजेस हमको डॉक्यूमेंटेशन में आता है अगर बाहर की कंट्री में जाना है तो। उसके साथ साथ थोड़ा छोटा बच्चा है तो बहुत इमोशनली डाउन हो जाता है, बहुत जगह पे छोटे छोटे चीज़ों में थोड़ा डाउन हो जाता है। सो ऑलवेज उन लोगों के ऊपर एक कंसंट्रेशन रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है, लोगों से बात करना। इनका आई जस्ट वांटेड टू नो मेंतेश जी, इनका सिलेक्शन कैसे हुआ? क्या कोई ट्रायल्स रखे गए थे या फिर इनका टैलेंट आप रिकग्नाइज कैसे करते हैं? फॉर एग्जांपल कोई टूर्नामेंट होने वाला है, आप कैसे क्या कोई ग्रास रूट लेवल पे कोई ऐसा प्रोग्राम चलाता है आपकी जो एनजीओ है, उससे आप टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं? हाँ, सो क्या करते हैं हम लोग, पहले अपना स्टेट टीम सेलेक्शन करके नेशनल टूर्नामेंट को आता है। सो इस साल जनवरी में नेशनल टूर्नामेंट हुआ था, जनवरी 9th to 14th इन बेंगलोर। उधर हम अच्छा प्लेयर्स को स्पॉट किया, 36-37 प्लेयर्स को सेलेक्ट करके भोपाल में एक फाइनल सिलेक्शन कैंप रखा। सो अप्रैल में रख के आई थिंक मार्च अप्रैल में रखा। सो देन वी फाइनलाइज्ड 16 प्लेयर्स फ्रॉम दैट। सो द फोकस वाज वर्ल्ड गेम्स इब्सा जाना, अच्छा टीम हम लेके जाना। ये पहली बार हमारा लड़के जा रहा है। इससे पहले सिलेक्शन करके हम उन लोग को एक छोटा सा इंटरनेशनल एक्सपोजर देना चाहिए, इसलिए वो सोच के हम इंडियन टीम को नेपाल लेके गया अप्रैल में। नेपाल का बहुत अच्छा टीम है, ड्यू टू फाइनेंशियल रिसोर्सेज दे कुड नॉट कम दिस टाइम फॉर द वर्ल्ड गेम्स, बट स्टिल ग्रेट लर्निंग हमारा टीम के लिए। उधर जाके वो मैच खेला, 1-2 मैच हमारा टीम ने हारा, बट इतना सीखा, वो बहुत काम पे आया। एंड मोस्ट गर्ल्स, इट वाज द फर्स्ट टाइम फ्लाइंग आउट ऑफ कंट्री, फर्स्ट टाइम फ्लाइट, लॉट ऑफ फर्स्ट थिंग्स, एंड my team has really managed them well, and girls have really coped up well. They have taken a lot of stress and strain. So these girls need a lot of encouragement, a lot of affection, a lot of support from every possible institutions, government, BCCI, and even any individuals and corporates. So thanks to IndusInd company who have been supporting us. Without their support, we could not have gone. And other than India, all other ब्लाइंड क्रिकेट टीम्स आर सपोर्टेड बाय देयर मेन स्ट्रीम क्रिकेट बोर्ड्स। राइट, मैं अगला सवाल मेरा मेहंते जी आपसे यही था, क्योंकि एक लंबा टाइम हो गया है और मैं जब भी आपसे मिलता हूं तो बातचीत यही होती है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट कितना है, आपकी कैबिनेट प्लस क्या बीसीसीआई से आपको कुछ उम्मीद है कि एफिलिएशन हो, ताकि ये जो टीम है, दोनों ही टीम जो है हमारी मेंस एंड विमेंस, वो और अच्छा कर सके। मेंस टीम तो हमें पता है कि वो वर्ल्ड चैंपियंस हैं कई बार के, और विमेंस टीम भी अब आगे बढ़ रही है, तो आप उसको कैसे देखते हैं? डेफिनेटली हमको बीसीसीआई सपोर्ट के बिना ज़्यादा आगे जाना मुश्किल होगा। सो बीसीसीआई सपोर्ट आई थिंक इज़ अ मस्ट, एंड दे आर द बेस्ट एंड बिगेस्ट रिचेस्ट बॉडी इन द वर्ल्ड, सो एवरीवेयर वी गेट टू आस्क। सो हमारा कोशिश जारी है, पहले से ही आपको मालूम है
जय शाह एक डिसेबिलिटी क्रिकेट कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया है, बट अभी वी आर एट टू हैव अ मीटिंग एंड वी आर नॉट एबल टू टेक इट फॉरवर्ड because of other disability cricket. Blind cricket is also not getting support from BCCI. So I think we are a very unique cricket because rest all they follow the mainstream rules and all. We use this ball and ball underarm. So हमारा बहुत uniqueness है. So I feel if possible we should be treated separate. Whatever BCCI wants, we are happy to work with them. And Government of India, Ministry of Sports, till last all ministers have supported us. I don't know why Anurag Thakur Sahab is taking time to support us. हमारा वर्ल्ड कप लास्ट टाइम हम T20 वर्ल्ड कप आयोजन किए थे. फॉर एवरी वर्ल्ड कप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सपोर्टेड. उसका रिक्वेस्ट अभी भी पेंडिंग है. हमारा क्रिकेटर्स जो T20 वर्ल्ड कप जीता उसको भी फाइनेंशियल रिक्वेस्ट किए थे, सपोर्ट पहली बार मिला है 5 lakhs whenever they won the वर्ल्ड कप. सो दैट इज ऑल्सो पेंडिंग. नितिन जी, महेंद्र जी, एक चीज़ और जो मैं जानना चाहता हूँ और हमारे व्यूवर्स आपको भी बताना चाहता हूँ, क्योंकि टेलीवाइज नहीं होता है ये जो मुकाबले हैं इनके, लेकिन कैसे खेलते हैं आखिर ये जो बॉल है इसको कैसे एक बॉलर कराता है? क्या अंडर आर्म खेलते हैं, ओवर आर्म खेलते हैं, क्या रूल्स होते हैं? एक बल्लेबाज को कितनी जो है मुश्किल होती है, क्योंकि आप जो भी है वो एक साउंड है, उस साउंड के ज़रिए जो है उसको रिकग्नाइज किया जाता है और फिर बल्लेबाज जो है वो शॉट सिलेक्शन करता है कि कैसे खेलना है उसको. तो इज़ इट पॉसिबल कोच साहब, अगर आप हमें थोड़ा सा बता सके, कोई गंगवा अगर आ सके और कोई बॉल डाल के बता सके कि ये हमारे व्यूवर्स को कि कैसे जो है ये क्रिकेट खेला जाता है, क्योंकि हमारे व्यूवर्स को भी थोड़ा सा जानकारी होगी और उनको पता लगेगा. एक बैट दीजिए प्लीज़. ये गेम हम सुन के खेलते हैं नितिन जी. प्लेइंग बाय द ईयर. और टीम कंपोजिशन किसी का आप बताएंगे? हाँ. सर इसमें 4 B1 प्लेयर, अब आप इधर आ जाइए. और 4 B3 रहते. ओके. हाँ, और बॉल अंडर आर्म फेंका जाता है. और जो प्लेयर्स हैं हमारे जो पार्शली है वो तो देख के मार सकते हैं, बट जो B1 प्लेयर्स हैं वो फुल कंसंट्रेशन के साथ और प्रॉपर सुन के उस बॉल को हिट करते हैं. वही आवाज़ से. हाँ बिल्कुल, ये आवाज़ से. तो गंगवा हमारी ये बल्लेबाज हैं, इन्होंने अभी सेंचुरी की है और देखते हैं कि आपको ये बताएंगे व्यूअर्स कि कैसे खेलते हैं. प्लीज़ बॉल करिए. रेडी बैट प्ले. तो बॉल फेंकने से पहले हमें बैट्समैन से पूछना पड़ता है रेडी बैट, तो देन बैट्समैन बोलेगा कि यस, तो बॉल डालते समय, बॉल को छोड़ते समय प्ले बोलना पड़ता है. Okay. ताकि जो अदर बैट्समैन हैं वो और जो फील्डर्स हैं B1, तो उनको पता चले कि हाँ बॉल फेंकी जा रही है और बैट्समैन मारेगा तो हमको फील्ड करना है. राइट. तो एक बार और प्लीज. रेडी बैट प्ले. सो देखा व्यूअर्स, जब भी बॉल कराई जाती है तो पहले बल्लेबाज को अलर्ट किया जाता है. बॉल आ रही है, उनका एक अपना जो है टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी को यूज़ करते हैं, वो बताते हैं और फिर बल्लेबाज को ये मौका होता है. आप बैठिए गंगवा, आइए. तो फिर बल्लेबाज जो है उस बॉल को कैरी करता है, उस शॉट सिलेक्शन करता है. लेकिन इतना आसान नहीं है जितना आपको देखने में लग रहा है कि बॉल आ रही है और बस ऑडियो सुनना है. इट्स रियली चैलेंजिंग. और मैं समझ सकता हूँ यहाँ पर इन सभी खिलाड़ियों के बीच में रहकर कि कितना हार्डवर्क और कितना पैशन है इनको अपने स्पोर्ट के लिए, इस क्रिकेट के लिए, क्योंकि सबके अलग अलग चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को भूल कर ये खिलाड़ी मैदान पे उतरते हैं देश का झंडा बुलंद करने के लिए. हमारी यही उम्मीद है कि इसी तरीके से ये भारतीय टीम आगे भी भारत का झंडा अलग अलग टूर्नामेंट्स में इसी तरह बुलंद करती रहेगी. और हमारी इनके साथ बहुत सारी जो कह सकते हैं आप शुभकामनाएं हैं. और हमें चाहेंगे कि जिस तरीके से इस टीम ने सेलिब्रेट किया था जब ऑस्ट्रेलिया के साथ वो फाइनल मुकाबला खेला गया था और इन्होंने सेलिब्रेट किया था वहाँ पर, एक बार वही सेलिब्रेशन इस स्टूडियो में भी हम रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो हम मौजूद नहीं थे लेकिन यहाँ हमारे साथ टीम है. तो एक बार हम ज़रूर, पूरी टीम से रिक्वेस्ट है, तो हमारे साथ कोचेस भी हैं, मैनेजर्स भी हैं और खुद महेंद्र जी हैं. तो लेट्स सेलिब्रेट. कैसे किया था सेलिब्रेट, एक बार ज़रूर हम चाहेंगे आप सब उसी एनर्जी के साथ, क्योंकि जीत की एनर्जी जो है, फीलिंग, वो कभी भी जाती नहीं है. तो लेट्स डू इट. आइए आगे बढ़ते हैं और सेलिब्रेट करते हैं. एक बार करके बताइए कैसे करते हैं आप.
Let's do it. 3, 2, 1. भारत माता की जय। इंडिया 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ग्रेट तो देखा viewers, ये वो एनर्जी है। इसी एनर्जी के साथ हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम, ये विमेंस टीम अलग अलग प्लेटफॉर्म पर देश के लिए शानदार प्रदर्शन करती रहेगी और हमारी बेस्ट विशेष जो हैं इस टीम के साथ हैं। हम आपके साथ फिर जुड़ेंगे तमाम और भी खबरों के साथ। एशिया कप की शुरुआत हो रही है, उसका भी प्रीव्यू लेकर आएंगे और जितनी भी ब्रेकिंग न्यूज़ हैं वो तो आपको स्पोर्ट्स तक पर मिलती ही हैं। फिलहाल मुझे और इस पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक Thank you, sir. थैंक यू। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।